हेलो लर्नर। आज हम पीएचपी के अपने दूसरे लेसन में हैं और आज के लेसन में हम पीएचपी कमेंट के बारे में देखेंगे। यह हमारी सीरीज का दूसरा लेसन है। आइए हम अपनी रूट डायरेक्टरी में, जहां हमने अपने सारे वीडियो के लिए फोल्डर बनाए थे, लर्न अंडर स्कोर पीएचपी, हमने एक फोल्डर बनाया था और उसके अंदर हम अपने सारे इस सीरीज के वीडियो के जितनी भी प्रोग्रामिंग है उसको वन बाय वन कर रहे हैं। आइए हम उस फोल्डर में चलते हैं। आज क्योंकि हमारा लेसन 2 है तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं। लेसन 2, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि अगर हम index.php फाइल बनाते हैं तो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट खुलती है। हम यहाँ एक index.php फाइल बना लेते हैं और उस पे ही हम आज के काम को करेंगे। दूसरी फाइल जो है इसे हम डिलीट कर देते हैं। दूसरी फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। चलिए PHP कोड ब्लॉक लिखना चालू करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि PHP कोड ब्लॉक इन दो लाइनों के बीच में ही आपका सारे PHP का कोड ब्लॉक आता है। पिछली बार हमने इको कमांड चलाई थी, इको हेलो वर्ल्ड। अभी फिर से हमने इसे चलाया है। आइए ब्राउज़र पे इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारा लेसन 2। देखिए ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि हम कमेंट का क्यों यूज़ करते हैं। कमेंट हम अपने जो प्रोग्राम हम जो डेवलप करते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए या उसमें इंफॉर्मेशन डालने के लिए, जो कि ह्यूमंस के लिए होती है, इंसानों के लिए होती है, इसके लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट का यूज़ जब हम करते हैं तो उस लाइन को, जो हमारा लैंग्वेज का कंपाइलर या इंटरप्टर जो भी हो, पीएचपी में इंटरप्टर है, तो वह जो कमेंट वाली लाइन होती है उसको इग्नोर कर देता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट है, इको हेलो वर्ल्ड। इस कमेंट को पीएचपी एग्जीक्यूट करेगा, बट अगर हम इसको कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम सिर्फ सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने हैश लगाया और मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज माई कमेंट। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ब्राउज़र मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं आया क्योंकि इसको पीएचपी के इंटरप्टर ने इग्नोर कर दिया इस लाइन को। ये सिंगल लाइन कमेंट है। इसी प्रकार से एक और सिंगल लाइन कमेंट है जिसमें हम डबल डैश का यूज़ करते हैं। इस पे भी मैं आपको कमेंट लिख के दिखाता हूँ, दिस इज माई सेकेंड कमेंट। देखते हैं क्या हुआ। देखिए इसको भी पीएचपी के इंटरप्टर ने इग्नोर कर दिया। और तीसरा जो कमेंट का स्टाइल है वो है फॉरवर्ड स्लैश, एस्ट्रिक एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। अब ये दो जो हमने लिखा है, इसके बीच में हम मल्टी लाइन कमेंट डाल सकते हैं। दिस इज माई लाइन 1 comment, this is my line
फर्स्ट कमेंट एंड सेकंड कमेंट। आइए इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने ब्राउज़र रिफ्रेश किया, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी लाइन है इको वाली, इस इको की लाइन पे हमने कमेंट नहीं किया हुआ है, इसलिए इसका डिस्प्ले आ रहा है। आइए हम इसको सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने सिंगल लाइन कमेंट इको में लगा दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जो हमारा डिस्प्ले हो रहा था हेलो वर्ल्ड, वो अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उस कोड को कमेंट आउट कर दिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम कमेंट का क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ हमने कमांड लिखा है इको हेलो वर्ल्ड, अगर मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूँ तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ का प्रोग्राम है। हालांकि अभी एक लाइन का है तो इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, पर जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ लाइन कोड में बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो चीज़ें और कंफ्यूजिंग होते जाएंगी। तो इस कारण से हम कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए कमेंट का यूज़ करते हैं। आइए हम यहाँ पर एक मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम in PHP. In this program we print hello world string on my browser। देखिए हमने यह सिंगल मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ किया हमने यहाँ पर, और मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करके हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जिससे अब हमें समझ में आ रहा है कि यह प्रोग्राम क्या करता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ सेकंड लाइन लिखा इको हाय हाउ आर यू। अब यह क्या है, क्या हमको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसके लिए हो सकता है हमें इस लाइन पर, सिर्फ इस लाइन पे कुछ कमेंट लिखना हो, तो उसे कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए मैं या तो हैश का भी यूज़ कर सकता हूँ या दो फॉरवर्ड स्लैश का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर रहा हूँ। इस पर मैं लिख लेता हूँ दिस विल प्रिंट ग्रीटिंग ऑन वेब ब्राउज़र। सपोज कभी आप कोड करते करते कुछ ऐसी लाइन जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हो, या जिसे जिसका अभी आपको ज़रूरत ना हो पर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसमें कुछ टेस्ट स्ट्रिंग डाली हुई है डिबग करने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ टेस्ट लिखा हुआ आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेस्ट लिखा हुआ यह जो टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है यह ना आए, तो आपको उसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम हैश या दो बैकवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं। मैंने दो बैकवर्ड स्लैश यूज़ किया। अब एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए यहाँ हमारे पास में दो सेंटेंस प्रिंट हो रहे हैं, फर्स्ट हेलो वर्ल्ड और दूसरा हाय हाउ आर यू। तो इस प्रकार से हम कमेंट का यूज़ करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट, जो कि यह है मल्टी लाइन कमेंट, यह मल्टी लाइन कमेंट है। यह
सिंगल लाइन कमेंट है, यह भी एक सिंगल लाइन कमेंट है। दिस इज ऑल्सो सिंगल लाइन कमेंट। तो यह भी सिंगल लाइन कमेंट है, यह भी सिंगल लाइन कमेंट है, और यह जो है मल्टी लाइन कमेंट है। तो हम प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन के लिए इन कमेंट्स को यूज़ करते हैं, और कई बार हम प्रोग्राम में से किसी पोर्शन को अगर हमें प्रिंट नहीं कराना है या उसका एग्जीक्यूशन हमको इंटरप्टर को बताना है कि आप इसको एग्जीक्यूट मत करो, तो इसको भी हम कई बार कमेंट मार्क कर देते हैं, और उस पोर्शन को हम जब हमारी ज़रूरत हो तो अनकमेंट करके उस कोड को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं कमेंट के, और इसका कमेंट का हमेशा यूज़ करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप कमेंटेड कोड लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और क्योंकि अगर आप सच में कोडिंग करने लगोगे तो हो सकता है 7 दिन के बाद जब आप अपना प्रोग्राम देखो तो आपको खुद आपने क्या लॉजिक लगाया है यह समझ में ना आए। तो इसके लिए हर लाइन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके कमेंट करना चाहिए कि क्या लाइन क्या काम कर रही है और आपका प्रोग्राम का फ्लो कैसा है। तो अब हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम कंटिन्यू कमेंट का यूज़ करते जाएंगे और देखेंगे साथ ही साथ में कि हम कमेंट का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल के बारे में देखने पाएंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।